नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। मैं हूं अमन लूना। आम आदमी पार्टी के नेता से 20,000 रुपये की रिश्वत लेने वाले एस्टेट ऑफिस के क्लर्क राजकमल को सीबीआई की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। लेकिन इस मामले में असली क्या शिकायत थी, क्या कारण था, क्यों उसने 20,000 रुपये मांगे, हमारे साथ आम ਮੁੱਖ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਖੁਆਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਉੱਪਰ ਕੁੱਲ 12,307 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,812 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਹਿੱਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 737 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਂਜਾਂ ਦੇ SSPs ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 159 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 176 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 567 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 663 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ। आम आदमी पार्टी के नेता देशराज सनावर जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सनावर जी, सबसे पहले आपका दैनिक सवेरा में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये बताएंगे पूरा मामला क्या, असल में अभी तक किसी को मामला समझ नहीं आ रहा, अभी आखिर ये रिश्वत किस लिए मांगी गई इसकी तरफ से? एक्चुअली हमें एक हमारी रेडी मार्केट थी सेक्टर 46 में जी। तो 97-98 में वहाँ आग लग गई। उसके बाद हमें 2002 में गवर्नमेंट ने पक्के बूथ अलॉट किए, जिनकी एक अमाउंट रखी थी, आई थिंक वो 1,70,000 रुपये की करीब थी। तो उसकी पहली किस्त थी 45,000 अप्रोक्सीमेट, आसपास ही बता रहा हूँ मैं। तो वो मेरे पिताजी ने 2002 में जमा कर दी। हम बच्चे थे तो 2002 में पापा ने जमा कर दी, तो 2003 में पापा जी चल बसे। तो हमें उस टाइम नॉलेज नहीं थी कि भाई कुछ पेमेंट है या क्या, ना हमें कभी बताया, क्योंकि हम बच्चे थे। तो वो धीरे धीरे वो अमाउंट बढ़ता रहा, एज़ पर जो भी इनके रूल होंगे, इंटरेस्ट जो भी लगता होगा, हमें उसकी कोई नॉलेज नहीं थी। तो अब फरवरी में मेरे पास एक नोटिस आता है हाउसिंग बोर्ड का। फरवरी ये 2024? हाँ, फरवरी 2024 में एक नोटिस आता है हाउसिंग बोर्ड का। उसके अंदर एक डिमांड नोटिस लगता है उनका कि आपसे हमें 5,60,000 रुपये लेने हैं करीब। बकाया था आपका? हाँ, बकाया था हाउसिंग बोर्ड का। तो इसको आप जमा करो। ठीक है, हमारे पास नोटिस आया, नोटिस हमें मिला, तो फरवरी में मिला। मैंने मार्च से शुरू किया भरना। तो उसके प्रूफ भी है मेरे पास, मैं आपको दिखा भी देता हूँ अगर आप दिखाना चाहेंगे। तो ये पूरी डिटेल है। 1 फरवरी में आया, 1 मार्च से लेकर के 15 जुलाई 2024 तक जी 5.5 लाख में से मैं 5 लाख रुपए पे कर चुका। आप जमा कर चुके हैं जी। और मैं एक मिनट आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपको ये दुकान या जो भी ये बूथ अलॉट हुआ था आपके फादर साहब को, ये कौन से सन में हुआ था? ये 2002 में। 2002 में हुआ था। तो इसका असली अमाउंट क्या था पूरा उस टाइम? असली वही 1,70,000 रुपये। 170 था। उसमें से कितना आप दे चुके थे पहले? मेरे फादर साहब, जो हमारी नॉलेज में है, एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, पर ये 45,000 या 50,000 के करीब दे चुके हैं। ओके ओके। तो उसके बाद फिर आपने नहीं दिया? नहीं। और अब फरवरी 2024 में आपको एक नोटिस आता है हाउसिंग बोर्ड की तरफ से? जी जी। तो उसमें 5,60,000 बकाया बताया जाता है जी। तो आप फरवरी से शुरू करते हैं और जुलाई तक? 15 जुलाई तक। 15 जुलाई तक। मैं डेट 15 जुलाई इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 15 जुलाई वाली डेट, इस जो एपिसोड घटा है ये स्टूडियो वाला, ये दोनों मैच करेंगे, इसलिए मैं आपको 15 जुलाई बार ओके ओके। तो फरवरी 2024 से लेके जुलाई 2024 तक, 15 जुलाई तक आप उनको 5 लाख दे चुके हैं, जबकि 5,60,000 का नोटिस आया था जी। ठीक है जी। इसके बाद क्या हुआ जी? इसके बाद ये 15 जुलाई को जब मैंने इनकी पेमेंट पे करी हाउसिंग बोर्ड की, तो मैं उसके बाद सीधा स्टेट ऑफिस आया। मुझे ये आइडिया था कि हाउसिंग बोर्ड में एक हमारी एक्चुअली जो दुकान है, ये इसकी पेमेंट 2 जगह करनी है, एक हाउसिंग बोर्ड को करनी है, एक स्टेट ऑफिस को करनी है। तो जब मेरी हाउसिंग बोर्ड की पूरी होगी, मैंने कहा चलो यार अब
स्टेट ऑफिस में भी देख लेते हैं, क्योंकि आज से 2 साल पहले यही राजकमल ने एक कैंप लगाया था मार्केट के अंदर, हमारी 46 की मार्केट के अंदर। राजकमल वही जो जो स्टेट ऑफिस का क्लर्क है। क्लर्क है, तो ये इसके साथ और भी लोग थे, खैर, लेकिन ये मेरे साथ इसकी डीलिंग हुई थी वहाँ उस टाइम। तो इसने एक स्लिप बना के दी मुझे, 7 लाख रुपए पेंडिंग थी, तो वो 2 साल पहले थी। तो 15 तारीख को जब मैं इसके पास गया, मेरे दिमाग में यही था कि 7 लाख रुपये या 6-7 लाख रुपये जो भी था वो करूँगा। तो लेकिन इसने मुझे वहाँ एक फ़र्जी स्लिप बना करके दी 12,57,900 कुछ रुपये की, 900 या 700 रुपये की, मतलब। तो उसमें इसने बोला कि आप अभी पेमेंट मत जमा कराओ, क्योंकि मैं उस दिन भी हाउसिंग बोर्ड की पेमेंट के बाद 50,000 रुपये इसको जमा करने गया था स्टेट ऑफिस में। मैं कहा मैं शुरुआत कर देता हूँ, कोई बात नहीं, विदाउट किसी नोटिस। मेरे को कोई नोटिस नहीं है स्टेट ऑफिस का अभी तक कि भाई आपने कुछ भरना है नहीं, जैसा हाउसिंग बोर्ड का है ऐसा कोई नोटिस नहीं आया। मतलब आपका था कि धीरे धीरे उतरता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कि एकदम नोटिस आता है, फिर उसके अंदर ये होता है ना कि आपको एक टाइम बाउंड कर देते हैं, टाइम बाउंड कर देते कि आपने 1 महीने में भरना, 2 महीने में, उसके बाद नोटिस कैंसिल कर देंगे। तो आप शुरुआत करना चाहते थे भी, जैसे जी, उनके हाँ, 5 लाख उतार दिए तो इसके भी धीरे धीरे उतरते रहेंगे। बस इनके नोटिस आने से पहले मैं सोच रहा हूँ कुछ तो इनको जमा हो जाए, ताकि इनको लगे कि हाँ आदमी इंटरेस्टेड है भरने के लिए, सरकार का पैसा देने के लिए। तो यही हुआ, इसने मेरे को 12.5 लाख रुपए की एक स्लिप बनाई। तो इसने उसमें बोला कि भाई, मैं एकदम हैरान रह गया, मैं कहा इतने पैसे 1 साल में कैसे बढ़ गए। अच्छा, पहले इसने 7 लाख बताया आपको, बकाया 2 साल पहले। 2 साल पहले 7 लाख बताया और 2 साल बाद कह रहा है कि 12 लाख, 12.5 लाख। 12.5 लाख। हाँ जी। ओके। तो मैंने कहा मैं ये इतने कैसे हो गए। कहता जी इसमें 20% ब्याज लगता है, पता नहीं क्या क्या बताया इसने, रेंट लगता है, ये लगता है, वो लगता है। मेरे को तो समझ भी नहीं आया, मैं हैरान बिल्कुल। मैं कह, तो मैंने से बोला, मैं कह मेरी दुकान भी नहीं है। बिल्कुल। तो कहता नहीं कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, आपको मैं इसमें छूट दिला दूंगा। मैं कह रहा लेकिन कुछ खर्चा पानी करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा, मैं चलो कुछ वैसे ही चाय पानी के लिए बोल रहा होगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, तो आदमी अगर कोई अफसर काम करा रहा है आदमी कर देता है चाय पानी के लिए। बिल्कुल। लेकिन इसने मेरे को शुक्रवार को बुलाया, फिर 15 जुलाई के बाद शुक्रवार आया था जो, उसको बुलाया इसने मेरे को 12 बजे। फिर 12 बजे मैं इसके पास फिर गया, इसने उस दिन बात नहीं करी, मैं बिज़ी हूँ। फिर इसने कहा कि आप शनिवार को आओ, कल हमारी छुट्टी होती है, लेकिन मैं आपसे ज़रूर आऊँगा उसमें मिलने के लिए। ये 11 बजे बुलाया, फिर मैं मिला इससे शनिवार को। जी। तो वहाँ इसने मुझे बोला कि भाई मैं इसमें से तुम्हें 4,75,000 रुपये की छूट दिलवा दूँगा। 12 लाख, 12.5 लाख में से 4,75,000 75,000 की छूट दिला देगा। हाँ, आपको मुझे 1,40,000 रुपये देना पड़ेगा। अच्छा, वो अलग से मांग रहा है। ब्राइबरी, हाँ, रिश्वत मांग रहा है। रिश्वत, मतलब 4,75 में से 1,40 वो हो गया, तो 3,35 का मेरे को छूट मिलेगी एक तरीके से उसके हिसाब से। तो मैंने कहा यार मैं इतने पैसे तो मैं दे नहीं पाऊँगा, तो मैंने इसको मना कर दिया। लेकिन फिर अब मेरा दिमाग ख़राब, मैं कहाँ से दूँ। फिर मैं सीधा CBI ऑफिस कंप्लेंट करने चला गया। ठीक है। तो वहाँ से फिर ये डील हुई। तो कल ये उसकी पहली किस्त, मैं इसके पास गया, मैंने इसको बोला भाई अभी तो मेरे पास है नहीं है, हम 4-5 भाई बहन हैं, भाई बहन और सब मिला के 4 भाई बहन हैं, तो हम सभी मिलके करेंगे जो भी है। जो मेरे पास पैसे हैं, जो मेरे हिस्से के बनते हैं, वो 20,000 मैं आपको दे रहा हूँ, और जो बाकी जो बचता है मैं आपको वीरवार को दे दूँगा, मेरा काम शुरू कर दूँगा। तो बस फिर इसने वो थोड़ी देर घूम के 5-10 मिनट घूमते तो DC ऑफिस की पार्किंग में ही मेरे से 20,000 रुपये पकड़ लिए। उसके ऊपर वो जो भी उनका कलर वगैरह लगा होता है, CBI ट्रैप लगा हुआ था। हाँ, ट्रैप लगा हुआ था, उन्होंने साथ के साथ उसको पकड़ लिया। तो आपने CBI को कब कंप्लेंट दी थी ये? 16 तारीख। 16 तारीख को। तो आपने रिटर्न कंप्लेंट दी थी कि इस तरह रिश्वत की मांग की जा रही है? रिटर्न मैंने 19 को दिए, 16 को मैं पहुंच गया था वहाँ पे। तो उसमें फिर कलर लगाया होगा? हाँ, कलर लगाया उन्होंने, जो भी उनका प्रोसेस होता है। मेरे को एक शनिवार को जब मेरे को इसके पास मिलने के लिए आया, तो एक सिस्टम लगा के कुछ यहाँ बुलाया था, वो रिकॉर्डिंग हुई होगी पहले जी। तो ये पूरा मैटर था इसका, ये 1,40,000 रिश्वत मांगा था अलग से। तो अभी तक ये कह सकते हैं अभी आपका बकाया अभी 7 लाख ही है, या 12 लाख है, या 7 लाख है, या फिर उससे भी कम है? अभी कुछ मैं पता करना पड़ेगा। अभी मैं जा रहा हूँ, अब 2 जगह, तो लंच के बाद जाऊँगा। क्योंकि आपका कहना है ना कि भी जैसे वो उसने एक रिसिप्ट भी बना के दी आपको, एक फर्जी रिसिप्ट बना के दी है, उसमें 12 समथिंग जो भी उसने लिखा है, तो उसकी एवरेज में वो 1.5 लाख या 1,40,000 मांग रहा था। जी। अभी तो ऑफिसर्स के पास जाऊंगा मैं, देखते हैं क्या बोलते हैं, या कोई इनका प्रोसीजर होगा, या अप्लाई करना पड़ेगा पता करने के लिए, अभी बताएंगे। ये जैसे भी है मैं देखता हूँ क्या बताते हैं मुझको। ठीक है जी। बस एक चीज़ और बताना चाहूँगा सभी को, कि कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई मैंने इसीलिए ट्रैप लगवाया कि मैं इनके पैसे देने से बचना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको दिखा दिया है, विद प्रूफ है मेरे पास। फरवरी में मेरे पास नोटिस आया, आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं हाउसिंग बोर्ड जा कर के।
फरवरी में नोटिस आया, मार्च से लेकर जुलाई तक, 15 जुलाई तक मैं उनका ऑलमोस्ट 90% पे कर चुका हूँ। और यहाँ से मेरे को कोई नोटिस नहीं आया था, मैं अपनी मर्जी से ही पेमेंट देने इनको गया था। तो ये अफवाह मत फैलाएं कि मैं कुछ पेमेंट देने से बच रहा हूँ। तो मैं आज भी अभी जा रहा हूँ, 1 लाख रुपये अभी जमा कराने जा रहा हूँ। थैंक यू। ये थे हमारे साथ देशराज सनावर जी, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जिन्होंने एक ट्रैप लगवाया था सीबीआई के कंप्लेंट देने के बाद। दरअसल इनसे एस्टेट ऑफिस में लगा हुआ एक क्लर्क रिश्वत की मांग कर रहा था और उसके बाद इन्होंने एक शिकायत दी सीबीआई को, रिटर्न में शिकायत दी गई थी। तो उसके बाद सीबीआई की तरफ से एक ट्रैप लगाया गया सेक्टर 17 में और डीसी ऑफिस की पार्किंग के पास 20,000 रुपये रंगे हाथ लेते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान राजकमल के रूप में हुई है। चंडीगढ़ से कैमरामैन दीपक के साथ मैं अमन लूना, दैनिक सवेरा टीवी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।